प्रोग्राम कराची टुडे में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी डेंगू के हवाले से। बड़ी तेज़ी से केसेस सामने आ रहे हैं और कुछ देर पहले भी ये बात हो रही थी कि जो हुकूमत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं ये नाकाफ़ी नज़र आती हैं। हस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी हमने तफसीलन आपको आगाह किया। जो सूरत हाल है वो नाकाफ़ी है। बहुत ज़्यादा केसेस आने की वजह से बहुत ज़्यादा रश लोगों का है, मरीज़ों का, और इसके साथ साथ जो दीगर करने के काम हैं उस हवाले से भी गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू हुई और अभी इस पे मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी कि ये जो सिंध हुकूमत है वो इस सिलसिले में इन केसेस की रोकथाम के लिए क्या कुछ कर रही है। हमारे नुमाइंदे तारिक कासमी लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। तारिक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तारिक मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल। ओके जी। देखिए, मैं आपको तफसीलात साझा करता चलूँ कि हुकूमत सिंध की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते उसके अंदर एक इजलास हुआ था जिसके अंदर जो है वो एक बजट पास किया गया था हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसके अंदर से 24 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो आफतज़दा करार दिया गया था, जिसके अंदर कराची का एक जिला था, जिला मलिर। हर जिले के अंदर 2 करोड़ रुपए जो है वो बजट पास किया गया है, जिसके अंदर जो है फर्टिगेशन की मशीन है, जो स्प्रे हैं, वो तमाम चीजें खरीदने के बाद वहाँ पे स्प्रे करने का जो है वो कहा गया कि फौरी तौर पे जो है स्प्रे किया जाए जाता कि डेंगू और मलेरिया से बचा जा सके। तमाम डिस्ट्रिक्ट को जो है वो बजट जो महकमा फाइनेंस है हुकूमत सिंध की जानिब से बजट पास कर दिया गया, लेकिन कराची को फिर दोबारा नजरअंदाज किया गया। देखा गया कि डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर 2 यूसीस हैं जिसको जो है वो आफतज़दा करार दिया गया। जराए का कहना ये भी था कि जो वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो डेंगू के केसेस कम है, उनके पास मशीनरी मौजूद है, लेकिन सिर्फ जो है मलीर है जिसके बाद जो है वो मशीनरी मौजूद नहीं है, तो उसको ग्रांट जो है वो पास की गई। लेकिन 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी जो है वो अब तक डिस्ट्रिक्ट मलीर को जो है वो ग्रांट जो है वो मौसूल नहीं हुई, जिसके बाद जो है वो वहाँ पे जितनी भी फिमिगेशन का जो अमल था वो जो है वहाँ पे रुक गया। अच्छा, जो डीएमसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं, वो अपने तहत जो उन्होंने बजट पास किए थे एनुअली, अपने जो तरक्याती बजट हैं, जो स्प्रे म्यूनसिपल सर्विसेज के जो बजट है उसके तहत जो है वो स्प्रे कर रहे हैं, जबकि केएमसी का जो एक मेन बजट होता है 31 बिलियन का जो पास हुआ था उसके अंदर से जो है वो फिमिगेशन का अमल जो है वो शुरू नहीं किया जा सका। डीएमसी अपने मातहत जितने इदारे जिसके अंदर क्योंकि DNR भी होता है, सैनिटेशन के मेन काम जो होता है वो सैनिटेशन का होता है, जिनके पास तमाम मशीनरी मौजूद होती है, जो वो स्प्रे होते हैं, जो चॉकिंग होती हैं, ये तमाम चीजें अद्वियात जो होती हैं, जो जरासीम को शख्सियात होती हैं, वो तमाम चीजें प्रोवाइड करना सैनिटेशन का जो डिपार्टमेंट है डीएमसी के अंदर उसका काम होता है। तो डीएमसी जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है, जबकि केएमसी को जो एक मेन हैवी जो ह्यूज अमाउंट का जो बजट पास किया गया था, केएमसी की मशीनरी कहीं रोडों पे नजर नहीं आती। दोबारा कराची को जो है एक रेवेन्यू देने वाला शहर, उसको दोबारा एक जिले को जो है आफतज़दा करार दिया गया, उसके भी सिर्फ 2 यूसीज को, लेकिन उसको भी जो है अब तक बजट पास नहीं किया गया। अच्छा, जिला बस्ती की बात की जाए तो जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में डीएमसी के मातहत जो है वो मशीन भी जो है वो अपना काम कर रही है, मुख्तलिफ इलाकों में जो स्प्रे मुहिम का जो है किया जा रहा है। जबकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर बात की जाए, क्योंकि जिला शर्की के अंदर जो है वो पिछले एक हफ्ते के अंदर सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, 116 केसेस है डेंगू के जो रिपोर्ट हुए, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है वो डीएमसी अपना काम कर रही है, केएमसी हो या महकमा सेहत के जो हेल्थ ऑफिसर्स हों, वो कोई काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया, जिसके बाद जो बताया गया महकमा इत्तलात सिंध की जानिब से कि इस टोल फ्री नंबर पर अगर आप राब्ता करेंगे तो तमाम जो आपको सेंटर्स बता दिए जाएंगे कि यहाँ पे डेंगू की जो है ट्रीटमेंट जो की जा रही है। लेकिन वो हमने देखा उसके ऊपर कॉल्स भी की हमारी जो आवाम की जानिब से, उन्होंने भी की, अगर हमने भी की, तो वो जो टोल फ्री नंबर जो उनकी जानिब से जारी किए गए वो गैर फालतू तौर पर नजर आए कि वो वहाँ पे कोई अटेंड करने वाला फोन नहीं, कि रिंग जाती थी, कॉल अटेंड कोई नहीं करता था। तो एक ये नाअहली का सबूत है कि महकमा शायद जो है वो जबानी कलामी दावे तो कर रहा है, लेकिन उसके बरअक्स काम होते हुए नजर आ रहा है। तारिक, एक चीज का और तस्करा कीजिएगा। ये जो हॉस्पिटल्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इससे पहले जब इस तरह की सिचुएशन इमर्ज हुई थी तो वहां पर हंगामी इक़दाम किए गए थे। यहाँ पर ऐलानात तो हुए हैं लेकिन उस हवाले से कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया। आपकी नज़र से कोई ऐसी चीज़ गुजरी है जिसके अंदर अभी तक तो सिर्फ ये बताया गया कि जो कोरोना के वक्त जो आइसोलेशन वार्ड से उनको जो कन्वर्ट किया जा रहा है डेंगू के अंदर, इससे ज़्यादा और कुछ हुआ है?
देखिए यासिर भाई, मैं आपको एक और चीज से तफसीलात साझा करूँ कि महकमा सेहत की जानिब से एक ऑर्डर तो पास किया गया जिसके अंदर फैसला किया गया है कि जो है वो जो आइसोलेशन सेंटर्स जो थे वो कोरोना के दौरान जो है उसको बाद में अभी जो है वो डेंगू की जो है वो ट्रीटमेंट के लिए मुख्तस कर दिए गए। लेकिन अगर महकमा सेहत का कोई अफसर इस बात का जवाब देना पसंद करे कि डेंगू के दौरान जो आपने ट्रीटमेंट सेंटर्स जो मुख्तस किए थे, तो वो तो डिस्पेंसरीज थी, जो गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज थी, वहाँ पे जनरल ओपीडी होती थी। तो अब जो कोई आम फर्द है वो वहाँ पे डिस्पेंसरी के तौर पे, इमरजेंसी के तौर पे वहाँ दवाई लेने जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बात करी जाए, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की बात की जाए, सातों डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 4382 आपकी डिस्पेंसरीज हैं जिनको आपने ये डेंगू के दौरान जो है वो आपने स्पेशल जो है वो आइसोलेशन सेंटर्स के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो तमाम चीजें जो थी वो अब जो है वो जब डेंगू के केसेस कम हुए तो उसके बाद इन चीजों डेंगू की जो आइसोलेशन सेंटर थे उनको खत्म करके वापसी उनको जो है डिस्पेंसरीज का जो है वो वापसी दर्जा दे दिया गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा 2 दिन हो गए हैं इस चीज को करे हुए, लेकिन अब तक जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, अगर 60 डिस्ट्रिक्ट है तो 60 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो अब तक जो है वो कोई डेंगू की ट्रीटमेंट के लिए कोई भी जो है वो ना वहाँ पे स्टाफ मौजूद है, ना वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, ना वहाँ पे ट्रीटमेंट जो टेस्ट करने वाले वो वहाँ पे मौजूद है। हाँ, प्राइवेट तौर पे जो है वो लोग काम जो टेस्ट करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं। अब बात ही सही, अगर आप कराची के अंदर 3 बड़े हॉस्पिटल हैं सरकारी हैं, अगर आप वहाँ की सिचुएशन देख लें, अगर कोई महकमा सेहत का अफसर जो है, महकमा सेहत की जो मिनिस्टर महकमा सेहत है हजरत एचओ, वो वहाँ की सिचुएशन जाके देख लें, चाहे वो केएमसी के मात है तो चाहे वो डीएमसी के मात है तो, लेकिन आता वो महकमा सेहत के अंडर में बिल्कुल ठीक है। ग्रैंड पास होती है, वो महकमा सेहत ग्रैंड पास करता है 20 करोड़ रुपए जो एनुअली, जो अब्बासी शहीद हो या जिना हॉस्पिटल हो उनकी ग्रांट जो है वो महकमा सेहत पास करता है। लेकिन वहाँ पे अब तक जो है वो हालात ऐसे हैं कि केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ बेड्स है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है, जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनका दाखिला मना कर दिया गया, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जो है वो कंसीडर किया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वहाँ की तरफ उनको भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से क्योंकि डेंगू का जो है वो जो टेस्ट है वो अब, क्योंकि ये अलमिया रहा है हमारे मुल्क का, जो टेस्ट जो है 800 रुपए में होता था, वो अब जो टेस्ट है वो सरकारी तौर पे भी जो है वो 3 से 4 हजार रुपए का होगा। अच्छा, मैं यही तारिक आपसे जानना चाह रहा था कि कुछ दिन पहले ही हमने सुना था कि जो सिंध हुकूमत है उसने 800 रुपए इसका जो है वो टेस्ट का रेट जो है वो मुकर्रर किया है, लेकिन यहाँ तो जो प्राइवेट जो लैब्स हैं ये तो अपनी मर्जी से चार्जेस वसूल कर रहे हैं। इस सिलसिले में अब तक क्या किया, कोई एक्शन लिया सिंध गवर्नमेंट ने? देखें या फिर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट की जो अपने इदारे हैं उनके जो हेल्थ सेक्शंस हैं, हेल्थ लेबोरेटरीज हैं, वो 800 रुपए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 800 रुपए मुख्तस किए थे, उसके बावजूद भी जो है वो उन्हीं इदारों के अंदर, चाहे वो कोई सा भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई सी भी डिस्पेंसरी हो, वो फायदा उठाते हुए 3000 रुपए पर पेशेंट चार्ज कर रहे हैं डेंगू और मलेरिया का टेस्ट करने के तौर पर। 3000 रुपए जी। इसकी हमने निशानदेही कराई अजरा पीछू को, डॉक्टर जो मिनिस्टर हेल्थ है उनकी जानिब से कहा गया कि हम एक्शन लेंगे। अजरा पीछू जो मिनिस्टर हेल्थ ने, उनको खुद इस चीज का इल्म है कि डेंगू के और मलेरिया केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि कराची में इस वजह से ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि अंदरून सिंध से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए कैंप्स बनाए गए हैं, क्योंकि वो पानी से होके आ रहे हैं, वहाँ पे पानी जमा हुआ है, वहाँ पे डेंगू पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आके बीमार हो रहे हैं। तो यहाँ पे हेल्थ की, कराची शहर के अंदर हेल्थ की ज्यादा जरूरत है। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है, वो टोटली जो है वो फ्लॉप हो चुका है। कोई सा भी हॉस्पिटल हो, सिंध गवर्नमेंट के मातहत जो जितने भी हॉस्पिटल हो, अगर डिस्पेंसरीज की बात की जाए 4000 से ज्यादा डिस्पेंसरीज हैं। अगर आप उनकी हालात देखें, वो हालात ऐसी है कि वहाँ पे एक आम पेशेंट तो नहीं जाएगा, कोई मतलब नॉर्मल फैमिली का बंदा वहाँ पे नहीं जा सकता। वहाँ पे बैकवर्ड एरियाज के लोग जाते हैं और वहाँ पे उनको प्रॉपर मेडिसिन भी प्रोवाइड नहीं की जाती। जबकि उन डिस्पेंसरी से, अगर मैं आपको एक डिस्पेंसरी का बजट बताऊं, 1 करोड़ 30 लाख रुपए एनुअली उनका एक बजट आ रहा है हर डिस्पेंसरी का। तो वो बजट, उसके अंदर आपकी तनख्वाहें भी शामिल है, उसके अंदर मेडिसिन भी शामिल है, उसके अंदर इमरजेंसी के लिए ट्रीटमेंट भी शामिल है। वहाँ पे डॉक्टर, ना तो वहाँ डॉक्टर मौजूद है, वहाँ पे कंपाउंडर जो है वो डॉक्टर बना हुआ है, वो जो है अपनी मर्जी से दवाइयाँ दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि काफी सारी जो है वो अमवात सामने आएंगे, गलत इंजेक्शन लगने की वजह से, गलत मेडिसिन लगने की वजह से। अच्छा, एक चीज तारिक और जिसका तस्करा कीजिएगा, हमें ऐसे मौके पर ज्यादा महसूस होता है कि अगर यहाँ पर लोकल बॉडीज अगर होती, एग्जिस्ट करती,
तो वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती थी। ये जो डीसीज वगैरह हैं ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ दिन पहले भी उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की थी कि फ्यूमिगेशन के हवाले से हर यूसी के अंदर कराची में काम हो रहा है, लेकिन वो तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। अभी कुछ देर पहले भी मेरी डॉक्टर कैसर सज्जाद से बात हुई, उन्होंने कहा वो तो किसी भी इलाके में अभी तक विटनेस नहीं किया गया। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, मैं आपको सिर्फ यही चीज बता रहा हूँ कि केएमसी का भी बजट पास हुआ एनुअली 31 बिलियन का। हर डिस्ट्रिक्ट का डीएमसी के मातहत जो बजट एक पास होता है वो अरबों रुपए में एक डिस्ट्रिक्ट का बजट पास होता है, जिसके अंदर सैनिटेशन के डिपार्टमेंट का अलग बजट रखा जाता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कि अगर यहाँ पे कोई वबा आती है, चाहे वो डेंगू की वबा हो या कोरोना की वबा हो या मलेरिया की वबा हो, उसके अंदर जो है वो डीएमसी के मातहत जो डिस्पेंसरीज हैं, डीएमसी के मातहत जो इदारे हैं, वहाँ पे जो है वो काम कराया जा सके। कुछ जगहों पे मैं अगर आप 100% का एवरेज लगाएं तो 100% के अंदर से 10% तो काम हो रहा है, लेकिन 90% लैक है। वो फंड्स का मसला ये आ रहा है डीएमसी की जानिब से कि फंड्स हमारे पास मौजूद नहीं है, जबकि केएमसी के पास फंड होने के बावजूद जो है केएमसी के पास मशीनरी नहीं है। केएमसी ने टेंडर्स पास किए हुए हैं फ्यूमिगेशन मशीनरी के, उनको अभी तक जो है वो लिया नहीं गया है, रिसीव नहीं की गई है टेंडर्स की जानिब से। उनके पास जो है वो अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन अद्वियात जो है वो गोदामों में पड़ी हुई हैं जो एक्सपायरी के करीब पहुंच चुकी है। जब वो एक्सपायर हो जाएंगी तो वो मार्केट में आएंगी। वो एक अलग मैटर है, जिसकी वजह से वो सांस की बीमारियां अलग जन्म लेंगी लोगों के अंदर, फिर वो दोबारा बजट पास होगा, फिर वो दोबारा स्प्रे आएंगे। डीएमसी की जानिब से जो है वो स्प्रे किए जा रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं 246 यूनियन काउंसिल्स हैं कराची के अंदर। 246 यूनियन काउंसिल्स के अंदर से अगर मैं बात करूं तो 10 यूनियन काउंसिल्स के अंदर काम हो रहा है, तो बाकी जो 245 यूनियन काउंसिल है उसके अंदर काम होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही ना स्प्रे होते हुए नजर आ रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से दावे। तो आज वजीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए कि इतने पेशेंट्स हैं डेंगू के। उनसे सवाल किए गए कि इसके ऊपर हिकमत अमली क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो है वो बजट हमने पास कर दिया है, महकमा सेहत को भी बजट पास कर दिया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बजट पास कर दिया है, वो स्प्रे करा रहे हैं। उनकी निशानदेही हमने हमारी जानिब से भी कराई गई, मुख्तलिफ जो न्यूज चैनल है उनकी जानिब से भी कराई गई कि किसी जगह पे भी जो है वो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना स्प्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। मेडिसिन जो है वो मार्केट से अच्छा मेडिसिन का मैं आपको बताऊं कि मेडिसिन जो है वो हुकूमत पहले ही बोरो कर लेती है, पहले ही खरीद लेती है अपनी डिस्पेंसरीज के लिए, गोदाम से उनके मौजूद होती है, लेकिन वो गोदाम के अंदर मेडिसिन मौजूद है, लेकिन आम पब्लिक तक वो पहुंचाई नहीं जा रही। वो बजट के अंदर शामिल करके वो दे दी गई है कि हाँ बजट के अंदर आ गई हैं तमाम चीजें, लेकिन वो आवाम तक पहुंचाई नहीं जा रही, चाहे वो इमरजेंसी के तौर पर कोई शख्स जा रहा हो या डेंगू के लिए कोई जा रहा हो। अब नाअहली का सबूत यह है कि 800 रुपए की जो एक मेडिकल टेस्ट जो आम जो अगर हम कराने जाएं तो 800 रुपए का वो टेस्ट हो जाता है, वो 3000 रुपए वो सरकारी लेबोरेटरी ले रही है। सरकारी लेबोरेटरी से 3000 रुपए ले रही है, जबकि प्राइवेट लेबोरेटरी वो 5 से 7000 रुपए ले रही है उसी टेस्ट। बिल्कुल ठीक है तारिक, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तारिक आज़मी हमारे नुमाइंदे लाइन पे मौजूद थे और बड़ी तफसील से उन्होंने आगाह किया इस वक्त सिंध के अंदर जो सूरत हाल है। जैसा भी इन्होंने तस्करा किया कि सिर्फ कोरंगी के अंदर 107 केसेस, ज़िला वस्ती में 72 और जनूबी के अंदर 61 केसेस जो हैं वो आज के रोज़ रिपोर्ट किए गए हैं, और इससे अब तक 4815 केसेस जो है वो इस साल टोटल रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से 9 अफराद अभी तक जाँ भाग हो चुके हैं और बड़ी तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है। और उसके साथ साथ जो सिंध हुकूमत की कोशिशें हैं उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है कि फ़ंड्स की एलोकेशन तो ज़रूर की गई, लेकिन उसका इस्तेमाल यकीनी नहीं बनाया जा रहा, और बिलखुसूस पूरे सिंध के अंदर जो इस वक्त कैफियत है, बारिश के बाद की जो सूरत हाल है उसके लिए आफत ज़दा करार दिया गया, लेकिन कराची को अक्सर नज़रअंदाज किया गया एक दफ़ा फिर। तो ये अदम दिलचस्पी ज़ाहिर करती है कि सिंध हुकूमत जो है वो न कराची के बारे में इस वक्त सोच रही है, न इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, न सेहत के हवाले से, न दीगर मसाइल के हवाले से। और साथ साथ इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ के रहने वालों का है वो ये कि इससे बचने के लिए जो इक़दाम करने हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि फ्यूमिगेशन जो है उसके अमल को मुकम्मल किया जाए। और कुछ देर पहले भी इस प्रोग्राम में बात हो रही थी डॉक्टर कैसर सज्जाद से, उन्होंने भी इस चीज़ की निशानदेही की है कि ये सिर्फ एक दफ़ा फ्यूमिगेशन के बाद ये काम मुकम्मल नहीं होगा, ये मरहलावार इसको करना होगा, और हर दूसरे या तीसरे दिन अगर ये होगा तब जाकर हम इससे छुटकारा हासिल करेंगे, वगरना हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जैसे सीज़न गुजरेगा उसके बाद इसके केसेस में कमी आना शुरू होगी। तो बहरहाल आज प्रोग्राम में कोशिश की कि इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए, और डेंगू के हवाले से ख़ास तौर पर आज तफसील से गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा भी कुछ मामलात हैं, इंशाअल्लाह आगे चलकर आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात होगी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और कराची टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।